हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आप सभी को बताएंगे 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में पूछने वाला है। आपके फिजिक्स का क्वेश्चन बताएंगे आप सभी के जो आपके एग्जाम में पूछने वाला, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है आप सभी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम सेटअप में से जरूर एक से एक जरूर लड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं बोर्ड की तरफ, ठीक है। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई क्या है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ओम माइनस मीटर, ठीक है। ओम मीटर होगा, ठीक है। देखिए कैसे प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता की चालक प्रत्येक प्राकृतिक और तापमान के पर निर्भर करता है। प्राकृतिक और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। जो आपका प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है वो मीटर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एसआई मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सी एसआई मात्रक नहीं है। तो चलिए, एमीटर होता है, न्यूटन होता है, ओम होता है, क्लोरीन नहीं होता है, ठीक है। क्लोरीन एसआई मात्रक नहीं है। क्लोरीन ऊर्जा की उष्मा की सीजीएस प्रणाली की इकाई है, जबकि उष्मा की ऊर्जा की इकाई मानक इकाई एसआई का प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। न्यूटन बल इसका एसआई मात्रक है और ओम विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, ठीक है। आपका जो है कैलोरी जो है ऊर्जा की उसमें सीधे उष्मा प्रणाली की एक इकाई है, ठीक है। वो कोई भी एसआई मात्रक नहीं किसी का भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई की एसआई क्या है। लंबाई की इकाई क्या है। लंबाई की एसआई की इकाई क्या है, ठीक है। तो लंबाई की एसआई इकाई है मीटर। लंबाई की एसआई इकाई है मीटर, ठीक है। त्वरण की मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण की मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण की मात्रक निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो त्वरण की मात्रक होगा एम बटा एस स्क्वायर। एम बटा एस स्क्वायर, ठीक है। किसी भी वस्तु की वेग की परिवर्तन की दर त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक निम्न में से कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन का सही आंसर है बी नंबर, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो ओम होता है। देखिए कैसे, राशि मात्रक शक्ति का हो गया वोल्ट, याद कर लीजिए। शक्ति का वोल्ट हो गया, विद्युत प्रतिरोधकता का ओम हो गया, विद्युत आवेश का कूलाम हो गया, बल का न्यूटन हो गया, ठीक है।
रेडियोधर्मिता की एसआई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा बेकुलर। बेकुलर होगा, ठीक है। रेडियोधर्मिता की एसआई बेकुलर होता है। मूल भौतिक राशियों तथा उनके मात्रक, जैसे मात्रक हो गया, चिन्ह हो गया, मूल राशि हो गया। इसको दिखाते हैं आप सभी को। जैसे देखिए, मात्रक, चिन्ह, मूल भौतिक राशि। मीटर का हो गया, चिन्ह क्या होता है? मीटर का चिन्ह देख लीजिए, एम से होता है, इसका लंबाई किया जाए, ठीक है। इसका मूल प्रतिरोध लंबाई होगा। किलोग्राम का क्या होता है? केजी। किलोग्राम का केजी। इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, राशि। सेकेंड का क्या होता है? एस, इससे समय होता है। मीटर का क्या होता है? ए, इससे विद्युत धारा नापा जाता है, ठीक है। केल्विन से क्या होता है? के से होता है, चिन्ह। इसका से तापमान नापा जाता है। मोल से क्या होता है? एमओएल, मोल। इससे पदार्थ की मात्रा किया जाता है, ठीक है। और कैंडेला से होता है सीडी, इसका होता है ज्योति तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, भार का एसआई इकाई है न्यूटन। भार का एसआई इकाई है न्यूटन, ठीक है। देखिए कैसे भार का एसआई इकाई न्यूटन कैसे होगा? एसआई का प्रतियोगिता से भार, वेट का ताप मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। भार के मतलब होता है वेट, इससे मात्रक न्यूटन होता है इसका, ठीक है। अन्य भौतिक राशियों की एसआई मात्रक निम्नलिखित है। जैसे कि अलग अलग, जैसे अलग अलग हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, इसे वो जिससे चिन्ह दिखा रहे थे आप सभी को, उसका क्या होता है देख लीजिए। जैसे हो गया भौतिक राशि, एसआई मात्रक का प्रतीक। लंबाई का बताए थे मीटर, इसको एम से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान को बताए थे किलोग्राम, जिसे केजी से दर्शाया जाता है। समय को बताया था सेकेंड, जिसको एस से दर्शाया जाता है। विद्युत धारा को ए मीटर, जिसको ए से दर्शाया जाता है। तापमान केल्विन, जिसे के से दर्शाया जाता है। ज्योति तीव्रता, जिसको कैंडला सीडी से दर्शाया जाता है। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल इसका एसआई मात्रक मोल होगा, इसको एमओएल से दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहा हमारा, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? अभी बताया, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कि ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ठीक है, जिसको सीडी से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संवेग की एसआई प्रतिनिधित्व में से निम्नलिखित क्या है? इकाई क्या है? संवेग की एसआई प्रतिनिधित्व में से इकाई क्या है? इसका सही आंसर है केजी एम स्क्वायर, केजी एम बटा स्क्वायर, ठीक है। जैसे देखिए कैसे होता है। देखिए किसी भी वस्तु की द्रव्यमान एवं उसकी वस्तु के वेग, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान या उसके वस्तु का वेग गुणनफल को उस वस्तु के संवेग
कहा जाता है जिस वस्तु का संवेग एक सदिश राशि से, जिसका वस्तु का संवेग एक सदिश राशि से संवेग एक संरक्षित राशि होती है, जिसकी संवेग एक संरक्षित राशि होती है। ठीक है, अर्थात किसी भी व्यक्तित्व के निकाय का कुल संवेग स्थित है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका संवेग द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए क्या हुआ, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसका मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड या kgms होल वन होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की लगा बल उस वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है। किसी भी वस्तु में लगा हुआ बल को वस्तु के संवेग के बराबर होता है, परिवर्तन दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। देखिए कैसे होता है। विद्युत आवेश की पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने के गुण उस गुणों का उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण की आवेश कहते हैं। आवेश का दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, जिसे प्लस भी से भी चार्ज बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है, जिसे हम माइनस भी चार्ज बोलते हैं। आप सभी के जो बैटरी होता है प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ठीक है, उसी को बोल रहा है। इनमें यह नाम अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजनी फ्रेमिकल ने दिया था। ठीक है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष की एसआई क्या है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष की इकाई है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश वर्ष की इकाई प्रकाश का तीव्रता होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष नामक इकाई की उपयोग के लिए मापने के लिए किया जाता है। किस चीज को क्या मापने के लिए किया जाता है प्रकाश वर्ष नामक इकाई को। इसका सही आंसर है दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है दूरी को मापने के लिए किया जाता है।
प्रतिरोधक की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधक की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधक की एसआई इकाई है ओम। ठीक है, प्रतिरोधक की एसआई इकाई है ओम। प्रतिरोधक की एसआई इकाई ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक है और गतिज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में परिवाहित विद्युत धारा, जिसे आई से हम दर्शाते हैं, और उनमें राशियों सीओ के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर I गुणे R से दर्शाया जाता है। ठीक है, ओम का I से दर्शाया जाता है इसको। ठीक है, ओम को कहां से दिखाया जाता है? R से दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी भौतिक राशि का एसआई ओम, किसी भौतिक राशि की मात्रक ओम है। किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक ओम है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पेड़ पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, किसी पेड़ पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पेड़ द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरियों की और लगाए गए बलों की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं मानी जाती? कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? ठीक है, तो ये है किलोमीटर पर सेकेंड आवर। ठीक है, इसको देखिए कैसे होता है, दर्शाया गया है यहाँ पर। किसी पेड़ पर लगाए गए बलों द्वारा किए गए कार्य, किसी पेड़ पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पेड़ द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरियों की और लगाए गए बलों की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे बल द्वारा किया गया कार्य W वेट बल गुणे बल की दिशा की पेड़ द्वारा तय की गई इकाई दूरी। ठीक है, उसका दूरी को बताना होता है। ठीक है, कार्य की इकाई W। ठीक है, कार्य की इकाई बराबर न्यूटन मीटर अथवा जूल या किलो या केजी एम स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि केजी का एम बटा सेकेंड स्क्वायर होता है, बल की दिशा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो ये होता है डायोप्टर। ठीक है, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता, जिसे पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की फोकस दूरी की व्यक्तित्व को लेंस के क्षमता को कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की शक्ति एसआई डायोप्टर होता है, जिसे D से दर्शाया जाता है। डायोप्टर को D से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली बलों की विकिरण की मात्रा को नामक पारस्परिक इकाई में मापा जाता है। पारस्परिक इकाई में मापा जाता है। कौन सा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है क्यूरी। ठीक है, इसका सही आंसर है क्यूरी। देखिए कैसे। रेडियोधर्मिता के पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा की क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। ठीक है, वोल्ट शक्ति की एसआई इकाई है। यह ऊर्जा की परिवर्तन के रूपांतरण की दर मापी जाती है इससे। ठीक है, पास्कल। ठीक है, पास्कल दाब की एसआई मात्रक है। ठीक है, दाब की मीटर विद्युत की धारा की एसआई इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई है श्रम शक्ति। ठीक है, अश्रय शक्ति इसे भौतिक राशि पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। यह ऊर्जा की संचारित होता है अथवा एक नियम समय तक कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा की व्यय होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि बताया गया है, डायग्राम दिया गया है। शक्ति जिसे P से हम दर्शाते हैं, कार्य को O से W से दर्शाते हैं और समय को T से दर्शाते हैं। ठीक है, शक्ति P इकाई की जूल बटा सेकेंड अथवा वाट होता है। उद्योग प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः औसत शक्ति में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर बटा 746 वाट जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहाँ होता है? शक्ति की इकाई क्या है? कार्य करने की दर की शक्ति कहाँ होता है और शक्ति का इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर है वाट। शक्ति मतलब वाट होगा। ठीक है, इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ठीक है, डेसिबल को मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि को मानव के लिए स्वस्थ होता है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मापने का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी को लाइक कीजिएगा और अपने जो 12th का भी एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के पास भी भेजिएगा इसको। ठीक है, शेयर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।